विकास क्षेत्र बाबागंज के प्राथमिक विद्यालय जैतापुर में मैं अपने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के क्रम में आया हुआ हूँ। इस विद्यालय में प्रमुख के रूप में हमारे बीच यहाँ पर अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं आदरणीय श्री अमरनाथ सर। अमरनाथ सर को मैं सादर अभिवादन प्रणाम करता हूँ। आप हम सभी एक साथ जनपद प्रतापगढ़ में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में सेवा दिए। सर को बीच में कुछ स्वास्थ्य के कारणोंवश इस काम में कोई दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी, यद्यपि सर अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। और सर ने इस समय शैक्षणिक गुणवत्ता के संवर्धन के लिए बहुत सारे ऐसे नूतन प्रयास किए हैं जो वास्तव में बहुत ही जादुई कह सकता हूँ। इस विद्यालय में शुरुआत के समयों में वही विडंबना थी जो उत्तर प्रदेश के अन्य विद्यालयों के जो निपुण हो चुके बच्चे होते थे वो दूसरे विद्यालयों में प्राइवेट जगहों पर पलायन कर जाते थे। यह भी विद्यालय उन परिस्थितियों से एक समय में जूझ रहा था। लेकिन सर ने अभी तो मैं चर्चा में मौखिक रूप से सर से वार्तालाप में जान चुका हूँ कि कैसे सर ने वो जादू का काम किया हुआ है। लेकिन चूँकि ये वीडियो का मैं निर्माण कर रहा हूँ, ऐसे हमारे गुरुजनों और ऐसे विद्यालयों के उन साथियों तक वह बात पहुँचे कि कौन सी युक्ति अपनाई जाए जिससे बच्चों के नामांकन और ठहराव विद्यालय में संभव हो सके। मैं बता देना चाहूँगा कि इस विद्यालय में जितने भी छात्र नामांकित हैं उनके सापेक्ष आज की उपस्थिति 90% के आसपास इस विद्यालय में आज मुझे देखने को मिल रही है। इसलिए मुझे लगा कि सर का उद्बोधन इस नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति और ठहराव के संबंध में मैं प्राप्त करूं। सर का मैं अभिवादन प्रणाम करते हुए सर से यह निवेदित करता हूं कि सर ये बताएं सर कौन सा आत्मिक लगाव गार्जियन और समाज के बीच आप बिखेरे जिसकी परिणति इस विद्यालय में उपस्थिति और ठहराव के रूप में नज़र आ रही है। आदरणीय अमरनाथ सर। सर जैसा आप कह रहे हैं कि कौन सा मंत्र है, तो सर कोई मंत्र नहीं, बस आप सबसे ही जो है प्रेरणा लेके जो है आपके से ही जो है सीख करके हमने विद्यालय में सबसे पहले तो जो है जो हमारे बच्चे नहीं आ रहे थे उनके लिए हमने अपनी एक योजना बनाई अपने सभी सहयोगी अध्यापक के साथ लेकर के, जिसमें हमारे शिव कुमार जी हैं और आज से कुछ दिन पूर्व स्थानांतरित श्री कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी थे। सब लोगों ने मिल करके ये योजना बनाया कि बच्चों को जो है हम कैसे जो है अधिक से अधिक विद्यालय में ठहराव कर सकें कि बच्चे हमारे इधर से उधर न जाएं और हमारी उपस्थिति अच्छी बनी रहे और हम अभिभावकों को कैसे प्रेरित कर सकें। तो हर माह की जो है मीटिंग में भी अभिभावकों से हम मिलते थे, उनसे संवाद करते थे और उनको जो है बच्चों के प्रति अभी आप सब से ही पता चला सर कि आप नियमित संवाद स्थापित करते हैं भी फोन आदि के माध्यम से। बिल्कुल सर, जो है अब मीटिंग के माध्यम से तो महीने में एक बार अभिभावकों से मुलाकात होती है, लेकिन उसके अलावा हम सारे बच्चों की एक सूची बना रखे हैं और उनके नाम के सम्मुख उनके घर का मोबाइल नंबर बना रखे हैं। तो जब हम सुबह उपस्थिति लेने लगते हैं तो देखते हैं हमारा बच्चा कौन सा 1-2 दिन नहीं आया है। 1-2 दिन तो हम उनको नहीं बोलते हैं सर कि हो सकता है उनका कोई व्यक्तिगत कारण घर का रहा हो, लेकिन अगर बच्चा 2 दिन या तीसरे दिन भी नहीं आया है तो हम उनको सर तुरंत फ़ोन करते हैं और उनसे पता करते हैं कि भाई आपका बच्चा नहीं आया है, क्यों नहीं आया, क्या समस्या है। हम उनसे जो है बात करते हैं और फिर जो है बात संवाद एक बहुत बड़ा पॉइंट है सर। बिल्कुल सर, हम अभिभावकों से बराबर संवाद करते रहते हैं। संवाद के बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगा सर, एक बच्चों की पूरा बायोडाटा जानते हैं और बच्चों का नेचर जानते हैं, उनकी क्या प्रगति है वो जानते हैं। और जो बच्चे यहाँ पर हैं, अभी मैं क्लास में भी चलूँगा और कुछ एक बच्चों से भी मुलाकात करवाऊँगा इस वीडियो में। और बच्चों की प्रगति इस समय इतनी ज़बरदस्त है, उल्लेखनीय है कि जो बच्चे यहाँ पर नामांकित हैं लगभग 50% से एबव निपुण की स्थिति को लगभग प्राप्त कर चुके हैं। और जो नज़ारा मैं जब आया तो यहाँ पर बस उसी समय थोड़ी देर के बाद यहाँ लंच का समय था और बच्चे जो कलरव कर रहे थे पूरे ड्रेस के साथ और पूरे आनंदमय स्थितियों में, और पूरी भीड़ यहाँ पर मची हुई थी। और इसके कुछ महीने पहले जब मैं आया था तो काफ़ी सन्नाटा था, सर भी दुखित थे, लेकिन सर की रणनीति बहुत काबिल तारीफ रही। सर के द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों की मैं एकदम पूरे हृदय से हार्दिक प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ऐसे गुरुजनों को भी
मैं चाहूँगा कि हमारे अमरनाथ सर और यहाँ के गुरुजनों द्वारा किए जा रहे इस मिशन मोड के काम में कुछ प्रेरणा अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं अगले क्रम पर इस विद्यालय के शिक्षण कक्षों में और गुरुजनों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के गतिविधियों को भी अपनी इस वीडियो में अभी जगह देंगे। और मेरी शुभकामनाएं कि सर जो है हमेशा स्वस्थ रहे, आनंदित रहें और अपनी प्रतिभा और अपना ज्ञान और अपनी जो बौद्धिक संपदा सर अपने में समेटे हुए हैं उसका लाभ समाज के हर निचले तबके तक के बच्चों को प्राप्त हो। और भी एक चीज़ इंट्रोडक्शन में सर के जोड़ना चाहूँगा, आपके बड़े भैया इस समय वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आजमगढ़ में भी पोस्टेड है, वहाँ का भी संस्कार सर में देखा जा सकता है। और साथ ही साथ मुझे सर के व्यक्तित्व की वो शालीनता मुझे नज़र आती है कि ईश्वर ने सारी वो उपलब्धियाँ आपको दे दी है, उसके बाद भी आपकी सादगी सौम्यता सभी के प्रति, समाज के प्रति बराबर देखी जा सकती है। सर को अभिनंदन करते हुए इस वीडियो को ब्रेक यहाँ पर करेंगे और अगले क्रम पर बच्चों के क्लासरूम में पहुँचूँगा और वहाँ पर पहुँच करके बच्चों के उस जीवंत स्थितियों को भी अपने इस कैमरे में लूँगा जो यहाँ के गुरुजनों के द्वारा तैयार किया गया है। सर को प्रणाम। कई विद्यालयों की तरह हमारा प्राथमिक विद्यालय जैतापुर भी जंगल में मंगल कर रहा है। यहाँ भी देखिए मैं कैमरे में सुदूरवर्ती क्षेत्रों को भी जगह दे रहा हूँ जहाँ पर दूर दूर तक कोई बस्तियाँ नज़र नहीं आ रही हैं कि शुद्ध रूप से खेत के बीच में ये विद्यालय अवस्थित है। और शुरू में भी जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर हर स्तर पर बहुत ही अशोभनीय कह लीजिए रहा करती थी, लेकिन सर ने उस संघर्ष को आत्मसात करते हुए जो रचनात्मकता इस विद्यालय को सजाने संवारने में दिखाया हुआ है वो वास्तव में बहुत ही अभिनंदनीय है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिल से कोई प्रयास अगर किया जाता है तो वो परिणामदायी अवश्य होता है। अब मैं इस बाहर के नज़ारे के अगले क्रम पर अब पहुंचने वाला हूं शिक्षण कक्ष में। मैं अब प्राथमिक विद्यालय जैतापुर के शिक्षण कक्षों में उस नज़ारे को दिखाने के लिए चल रहा हूं जहां पर बच्चे पूरे डिसिप्लिन के साथ अध्ययनरत हैं और गुरुजनों का कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व उन बच्चों को प्राप्त है। मे आई कम इन सर? यस सर। थैंक यू, सिट डाउन। ये हमारे प्राथमिक विद्यालय जैतापुर के होनहार हमारे ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं। जो ये बच्चे हैं इनकी प्रतिभा का लगातार निखारने वाले गुरुजनों का एक सर्वश्रेष्ठ प्रयास इनके साथ जुड़ा हुआ है। मैं तो लगभग बीच बीच में आता रहता हूं और इन बदलती तस्वीरों को भी लगातार देखता रहता हूं। इन्हीं सब चीज़ों से प्रेरित होते हुए विद्यालयों की जो सकारात्मक गतिविधियां मुझे नज़र आती हैं उनको मैं अपने साथ जोड़ता हूं और इन्हीं सब माध्यमों से दूसरों तक और विभाग के सामने प्रस्तुत करने का भी मन बनाता हूं। और ये जो क्लास है ये क्लास के विषय में और जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं उनके विषय में मैं अपना एक परिचय प्रस्तुत करते हुए आपके ही मुखारबिंद से इन बच्चों के विषय में भी कुछ बातें इस वीडियो में अभी ऐड करता हूं। सबसे पहले इस क्लास का जो नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ के सहायक अध्यापक आदरणीय शिव कुमार सर, और शिव कुमार सर की कर्मठता एकदम सुप्रमाणित हो चुकी है। कई बार मैंने औचक भी आया हुआ हूँ, कई बार समस्त गतिविधियों को बीच बीच में भी कभी जानने का प्रयास किया हूँ, तो एक कदम आगे सारी प्रस्तुतियाँ हमारे आदरणीय शिव कुमार सर के द्वारा दिया। जैसा कि अमरनाथ सर अभी अपने सहायक अध्यापक की जो भूरी भूरी प्रशंसा हमारे इसी वीडियो में किए हुए हैं, अब उन्हीं से चलते हैं और थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं। कुछ एक ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों का भी सर ने अभी मुझे बताया जो वास्तव में सामान्य रूपों में उस तरह की प्रतिभाओं को निखारना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। आइए जानते हैं सर, शिव कुमार सर थोड़ा सी मुझे बताएं कि आप किस क्लास का नेतृत्व कर रहे हैं और साथ में कौन सी चीजें हैं जो आप इनके प्रगति के साथ इनकी प्रतिभा के रूप में देख रहे हैं। सर मैं कक्षा 3 का नेतृत्व कर रहा हूं। हम बच्चों को जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है निपुण बनाने की दिशा में कार्य कर रहा हूं। मेरे विद्यालय की योजना है कि 24-25 तक विद्यालय को पूर्णतः जो है निपुण घोषित कर दिया जाए। हमारा प्रयास है कि हर बच्चे को वह भाषा और गणित
जो उनके स्तर की है उसकी आगे तक जाएं और हमारे बच्चों का विद्यालय नवोदय और सैनिक स्कूल में भी प्रवेश हो। क्या ये ये सकारात्मक उपलब्धियां बच्चों में दिख रही है? जी सर, बहुत अच्छा दिख रहा है। सर कितने बच्चे नामांकित थे कक्षा 3 में? कक्षा 3 में सर इस समय 17 बच्चे हैं सर। जी, इसमें कितने बच्चे अब तक प्रगति के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सर 5 बच्चे जो है, एकदम पूरा एक्टिव जी 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 सर जो है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। और सब और कोई बच्चा सर बता रहे थे, हाँ सर, कुछ एक विशेष बालक के रूप में है, हाँ सर, लेकिन उसकी बहुत जबरदस्त एक बच्चा है जिसका नाम वीर है। वो बहुत ही होनहार बच्चा है। उसके अंदर एक दृष्टि समझिए कि दृष्टि बाधित, चाहे जो भी समझिए, वो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई जल्दी नहीं कर पाता, लेकिन उसकी इंटेलेक्चुअल पावर बहुत ही अच्छी है। किसी को पढ़ाइए तो बहुत अच्छा समझ, हाँ जी सर, ग्राह्य कर लेता है चीजों। कक्षा 3 में ही है। कक्षा 3 में है या? जी सर, जी जी। अच्छा अच्छा सर, मिलवाइए। हाँ वीर, खड़े हो जाओ। हाँ ये बच्चा हमारा वीर है। जी वीर, आप कोई एक कविता सर को सुना दो जो अभी हाल में पढ़े हो। कुछ ईश्वरीय या प्रकृति प्रदत्त चीजें हमारे नकारात्मक है, उसके बावजूद भी बिना डरे हुए इसकी सुनाओ। प्रतिभा को निखार रहे हैं हमारे गुरुजन। मीठे मीठे बोल सुनाओ सबको। खूब तेज से सुनाना। हाँ। हाँ। थोड़ा बच्चा जो है हाँ, इस समय कैमरे के सामने है, झिझक रहा है। हम लोग भी कहीं भी कोई सुनाओ, कोई डरने की बात हाँ, नहीं। कोई दिक्कत नहीं। मीठे मीठे हाँ। बोल, हाँ सुनाओ। पहले इस बच्चे के लिए जोरदार ताली तुम लोग, सब लोग। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा, मीठे होते गट्टे गोल, मीठे होते गन्ने बहुत अच्छा, एक बार जोरदार ताली। होते गन्ने। जहां पर एकदम शून्यता की स्थिति हो, जहां पर हर व्यक्ति विवश हो जाए या उस जगह से हताशा निराशा की स्थितियां हो, वहां भी एक शिक्षा की अलख और ज्योत जगाने का संकल्प गुरुजनों का जो है, उसी की परिणति है कि यह बच्चा प्रकृतता कुछ तरह की दिक्कतों में है, उसके बावजूद भी आज मुझे अनजान रूप में ही पाया हुआ है और कैमरा इसके सामने लगा हुआ है, उसके बाद भी ये बोलने की अपनी स्थिति को यहाँ पर रखा। बहुत बहुत सभी गुरुजनों के रचनात्मक संकल्पबद्ध प्रयासों के मैं हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। और शिव कुमार सर कुछ और कहना चाह रहे हैं क्या सर? हाँ सर, एक हमारे बीच में कक्षा 4 की बिटिया है, वो सर को अपनी एक कविता सुनाने के लिए बहुत लालायित है। मैं चाहता हूँ कि उसकी इच्छा जरूर पूरी हो। इस बिटिया का नाम क्या है? मिस सेजल पांडे। सेजल पांडे के लिए भी जोरदार ताली। लो बेटा, कविता सुनाओ। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चंद्र, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा सिंगार अमर, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल तल, हे जग के प्रकाश का स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पे कुछ किरणें चमका देना। एक बार जोरदार ताली के लिए। ये सब बच्चे जब कभी भी इन प्रस्तुतियों को कहीं भी देखते हैं तो स्वयं में उत्साहित हो जाते हैं। तो ऐसा संस्कार हमारे गुरुजनों के द्वारा दिया जा रहा है। ये बच्चे शुद्ध रूप से ग्रामीणांचल के संसाधनहीन घरों और परिवेश से है और उनमें इस तरह के मुखर होकर के चीजों को प्रेजेंट करना अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि का दृष्टिगोचर है। पुनः मैं शिव कुमार सर को हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करता हूं और सर का कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व को मैं नमन करता हूं। और मैं अगले शिक्षण कक्ष में अभी चलता हूं, जहां पर हमारी एक बहन तुल्य आदरणीय मैम आई हुई हैं, दूसरे जनपद से स्थानांतरित होकर इस विद्यालय में सेवा करने के लिए। वह भी पूरी तन्मयता के साथ अपने शिक्षण कार्यों को बच्चों के साथ कर रही हैं। मैं अब अपने अगले शिक्षण कक्ष में प्राथमिक विद्यालय जैतापुर में आया हुआ हूं। जैसा कि मैंने पूर्व में ही अपने इस वीडियो में परिचय दे चुका हूं कि इस विद्यालय में अभी नवागंतुक शिक्षिका के रूप में हमारी बहन आदरणीय नेहा वर्मा मैम इस विद्यालय में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बाद यहाँ पर कार्यभार ग्रहण की हैं। अभी चंद दिन ही हुए हैं, लेकिन मुझे जो सर से सुनने को मिल रहा है कि पूरे आत्मीयता के साथ
इन बच्चों का दिशा निर्देशन मैम के द्वारा किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कुशल मार्गदर्शन, नेतृत्व, आपका अनुभव और ज्ञान इन बच्चों को एक बहुत ही उत्कृष्ट स्वरूप में ढालेगा। और जैसा मैं जानता हूँ आपके जो जीवन साथी हैं वह भी अकादमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में विकास क्षेत्र काला काकर में सेवारत हैं। पूरा परिवार ही अकादमिक कार्यों से जुड़ा हुआ है और मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जो पूर्व के जनपद में अपनी सेवाएं वहाँ पर दिया हुआ था, मैं वहाँ के कार्यक्रमों को सोशल मीडिया के माध्यम से देखता रहा हूँ, जानता रहा हूँ कि जब वहाँ से आप विदा लेकर के इस विद्यालय के लिए आ रहे थे तो वहाँ का पूरा परिवेश, पूरा समाज एकदम भाव विह्वल था और अश्रुपूर्ण विदाई दे रहा था कि जो मैम यहाँ पर लगातार हमारे बच्चों का मार्गदर्शन कर रही हैं, अब वो अन्यत्र किसी दूसरी जगह जा रही हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ हैं कि आपका कुशल नेतृत्व इन बच्चों के साथ जो भी क्लास अमरनाथ सर के द्वारा आपको आवंटित किया गया है वो अवश्य आप देंगे। मैं दो शब्द जरूर जानना चाहूँगा आदरणीय नेहा मैम से कि इन बच्चों के साथ कैसा अनुभव, आप 2-4-10 दिन से जब से आप आई हैं, कैसा अनुभव प्राप्त कर रही हैं? मैं इस विद्यालय में नई आई हूँ, अभी बच्चों के स्वभाव को समझने का प्रयास कर रही हूँ और प्रधानाध्यापक श्री अमरनाथ सर द्वारा मुझे कक्षा 2 का क्लास मिला हुआ है और मैं पूरी कोशिश करूँ कि इस विद्यालय में अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त करूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। बहुत बहुत आपको हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका जो व्यक्तित्व है इन बच्चों के भविष्य निर्माण में काम आए। इन बच्चों के स्वर्णिम और उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। मैं अपने सुपरविजन के अंतिम पड़ाव पे विद्यालय की उन खूबियों को समेकित करता हुआ अब इस वीडियो को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और सर अमरनाथ सर एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में सदैव से जब से मैं परिचित हुआ हूँ, एक तरह से मैं कह सकता हूँ विकास क्षेत्र बाबागंज में जब मैं कदम रखा लगभग 3 वर्ष पूर्व, तो सर ही सबसे पहली स्थली थी जहाँ पर मैं सर का बराबर सहयोग प्राप्त करता रहा। यहाँ के हर गतिविधियों में सर का ज़रूर से हमें सहयोग मिलता रहा और सर का यह जो कुशल नेतृत्व है इस विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जहाँ कहीं भी आपका व्यक्तित्व का प्रसार है हर स्थितियों में सबको प्राप्त होता रहा है। सर को मैं पुनः ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं इस बात का देता हूँ कि आपका मिशन प्राथमिक विद्यालय भले से जैतापुर के लिए है, लेकिन वो असरकारी पूरे विकास क्षेत्र बाबागंज के लिए मुझे दृष्टिगोचर होता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो नामांकन और ठहराव की स्थिति उपस्थिति के साथ बच्चों की इस विद्यालय में मुझे दिखाई दे रही है, इसकी गुणवत्ता की परिणति 100% में आने वाले कुछ एक दिनों में ही अवश्य होगी। सर को मैं पुनः हार्दिक प्रणाम, अभिनंदन करता हूं और अपने वीडियो को यहीं पर इस बात से समाप्त करूं उसके पहले मैं शिव कुमार सर को, यहाँ कोई नेहा मैम, सबके प्रति ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबकी एकजुटता, टीम के प्रति समर्पण और भावना इस कार्य को बहुत ही शीघ्र और सर्वश्रेष्ठता के बिंदु पर ले जाने में सक्षम होगी। बहुत बहुत सभी को अभिवादन, प्रणाम, वंदन। विकास क्षेत्र बाबागंज का कंपोजिट विद्यालय गोगहार कई दिनों के बाद मैं आज अपने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए आया हुआ हूँ। इस विद्यालय का कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय कमलेश सर। कमलेश सर का अनुशासन यहाँ के हर एक बच्चों में दृष्टिगोचर होता है। सबसे बड़ी खूबी ये है इस विद्यालय की कि जो नामांकन विद्यालय में हुए हैं उनके सापेक्ष 90% बच्चों की बहुत ही सुंदर उपस्थिति देखने को मिल रही है। क्योंकि सर का एक कठोर अनुशासन में कह सकता हूँ जो इस पूरे समाज में एक अलग एक छवि, एक अलग स्थान बनाए हुए है। सबसे बड़ी खूबी यह है कि डीवीडी के जो पैसे बच्चों के अभिभावकों के खातों में गए हुए हैं उनका सर ने इतना प्रेरणा भरते हुए, बराबर सजग करते हुए यहाँ के गार्जियंस को बच्चों के उनके डीबीटी के पैसे का पूरा उपयोग सर के द्वारा करवाया गया है। अभी मैं एक एक क्लास में, अभी मैंने प्राथमिक में जाकर के लगभग समस्त शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया, वहाँ भी बहुत ही सकारात्मक उपलब्धियों भरा पूरा विद्यालय मुझे दिखा। और मैं अगले सेक्शन में आया हुआ हूँ कंपोजिट के उच्च प्राथमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक सेक्शन में, और मैं एक एक क्लास में, तीनों क्लास में अभी ले जाता हूं और मैं वहां के
बच्चों के एनर्जेटिक पूर्ण वातावरण को और उस क्लास का कर रहे जो नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे गुरुजन हैं, उनकी अभिव्यक्ति को भी मैं अपनी इस वीडियो में समाहित करूंगा। और मैं थोड़ा सा एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा इस विद्यालय के बहुत ही सुंदर व्यवस्थित यहाँ का स्टाफ रूम, जहाँ से पूरे विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, और पुस्तकालय भी बहुत ही सक्रिय रूप में बच्चों के पठन पाठन की गतिविधियों को जोड़े हुए है। अब मैं चलता हूँ क्रम से यहाँ के क्लासेस में, और यहाँ पर मैं सबसे पहले सर के क्लास में आ रहा हूँ जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सजन सर। सजन सर को प्रणाम करते हुए उनकी अनुमति चाहूँगा। सर, मैं आई कमिंग सर? थैंक यू। ये हमारे पूरे अनुशासन के साथ क्लास 6 का है ना, क्लास 6 के बेटा सिट डाउन बेटा। और जैसा कि मैंने अभी पहले ही उल्लेख किया है कि ये बच्चे हमारे जो नामांकन है उनके सापेक्ष लगभग यहाँ पर 90% बच्चों की उपस्थिति क्लास में है। और ये बच्चे अपने जिन परिस्थितियों में भी यहाँ पर विद्यालय में अध्ययन के लिए इन्हें सुविधा दी गई है उसी में ये विधिवत अध्ययन कार्य कर रहे हैं। मैं सज्जन लाल सर से जानना चाहूँगा, क्लास 6 में सर जो बच्चों के पाठ्यक्रम के अध्ययन अध्यापन की उपलब्धियां हैं उसको सर कुछ 2-1 शब्दों में इस वीडियो में जगह दें। सर, हमारे बच्चे जो है विभिन्न विषयों में जो भी विषय हम पढ़ाते हैं सर, उसमें निरंतर प्रगति जो है कर रहे हैं बच्चे, उत्तरोत्तर वृद्धि जो है। अच्छा, ये सर का जो पॉजिटिव रिपोर्टिंग है, पहले जब विद्यालयों में पहुंचता था तो बहुत सारी कठिनाइयों की ही बात होती थी, आज उपलब्धियों की बात हो रही है। और ये जैसा मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि सभी बच्चे पूरी तरीके से लगभग ड्रेस में है, जबकि डीवीडी के पैसे हमारे गार्जियंस के सीधे खातों में स्थानांतरित किया गया है। आदरणीय सर को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इन बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समय हमारा चूंकि सुपरविजन का अगले विद्यालय में भी अब जाने का हो गया है, इसलिए मैं जल्दी सभी को समेकित करते हुए इस वीडियो में मैं आगे जा रहा हूँ। अब मैं अगले क्लास में जहाँ पर जा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे अवगत कराया गया कि ये क्लास सर, मैं क्यों सर? ये सर कौन सा क्लास है? थैंक यू, सिट डाउन। देखिए, बच्चों के अनुशासन और बच्चों का संस्कार जो हमारे बेसिक विभाग में लगभग विकास क्षेत्र बाबागंज के अनेकानेक विद्यालयों में अब देखने को मिल रहा है। मैं जिस क्लास में यहाँ पर आया हुआ हूँ उस क्लास का कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं आदरणीय संतोष सर। संतोष सर की जो एनर्जी है, ऊर्जा और ज्ञान का जो अनुभव है, उन बच्चों के साथ इनकी गतिविधियों से जोड़ करके देखा जा सकता है। सर, ये क्लास 8 के जो बच्चे हैं, इनके पठन पाठन में क्या कोई रुकावट आ रही है सर कि द्रुत गति से ये काम सब कर रहे हैं? तो ये क्लास 8 में सब आपका पूरा विषय चल रहा है कि अलग अलग? पूरा विषय चल रहा है सर। और बहुत अच्छा सर। क्या सर अनुभूति हो रही है इन बच्चों के टैलेंट का? क्या हम बच्चे सर अच्छा अनुभव कर रहे हैं, बाल केंद्रित ढंग से शिक्षा दे रही है बच्चों के बेस के हिसाब से। सर, इस आपके इन सभी बच्चों के बीच में कोई ऐसा प्रतिभाशाली बच्चा जिनका आप नामोल्लेख करना चाहेंगे जी। और उनकी खूबियां बताना चाहेंगे सर? जी। कौन है बच्चे? सलोनी बैठी है सर। सलोनी बिटिया, खड़े जाओ। अच्छा भाई, सलोनी बिटिया के लिए एक जोरदार ताली आप लोग। और सर से मैं जानना चाहूंगा कि सलोनी बिटिया की क्या प्रतिभा सर है जो आगे आने वाले भविष्य में मैं इस बिटिया का वो विधिवत अपने साथ यादों में और परियोजना के प्रस्तुति में जरूर इनको हम जोड़ेंगे। क्या है बिटिया का ये उपलब्धि सर? सर, बिटिया हर विषय में पारंगत है। अच्छा, ये नियमित समाने वाले हैं एकदम। जी सर। ठीक बिटिया, अब देखो सर ने अगर किसी एक बच्चे का नाम जब हमने पूछा बता रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सारे लोग अपनी इस प्रतिभा को पराकाष्ठा पर पहुंचाओ। आने वाले समय में सर भी जो है निरुत्तर हो जाए, कहें हमारे सभी बच्चे प्रतिभाशाली है। तो आप लोगों के प्रति बहुत शुभकामनाएं। और मैं अब अगली बार जब आऊंगा तो आपके जूनियर सेक्शन के ही बच्चों से विधिवत मुलाकात करूंगा और गुरुजनों का जो ये सद प्रयास है, इनकी आप सबकी जो अनुभव की प्रस्तुतियां हैं उनको मैं अपने साथ जोड़ूंगा और मैं स्वयं ऊर्जित होऊंगा और दूसरों को भी वहां तक पहुंचा करके उन्हें भी प्रेरणा गुरुजनों के किए जाने वाले प्रयासों से होगा। और संतोष सर को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पूरा प्रयास कर रहे हैं बच्चों को निपुण बनाने का। सर, आपका कुशल नेतृत्व और पर्यवेक्षण इसी प्रकार से हम लोगों को मिलता रहे और आशा ही नहीं, अपनी पूर्ण विश्वास है कि हम जल्दी निपुण रूप से। हम लोग सर टीम बाबागंज के हिस्से हैं
और हमारी टीम का कोई भी सक्रिय जो भी अपने कार्य और कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ रहा है, हम सभी के लिए अभिनंदनीय है। संतोष सर दूसरे को देंगे श्रेय, दूसरा संतोष सर को देगा, और हम लोग सब लोग सम्मान के भाव एक दूसरे को अर्पित करते हुए श्रेय सबको दिया जा रहा है, कर स्वयं में रहे। सर को मैं हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत प्रणाम सर और शुभकामनाएं इन बच्चों को। अब इसके बाद मैं अगले क्रम पे अगली क्लास में यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा हूँ। मे आई कम इन सर? कम इन सर? थैंक यू, सिट डाउन। ये देखिए, मैं हर एक वीडियो में जब बातें रखता हूँ तो कभी कभी अतिशयोक्तिपूर्ण नजर आने लगती है कि ये बातें झूठी हैं। ये पूरा मैं कैमरे में बच्चों को एक एक करके ले रहा हूँ, ये देखा जा सकता है। ये बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों से कहीं से भी कम नहीं नजर आ रहे हैं। सब व्यवस्थित तरीके से ये बच्चे क्लासरूम में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो यहाँ पर इस क्लास में भी उल्लेख करना चाहूँगा, जो भी अभिभावकों के खातों में जिस मद के लिए धन दिया गया है उसका बराबर ये उपयोग कर रहे हैं। अभी सर से मैंने चर्चा किया तो कह रहे हैं कि मैं बराबर जिन बच्चों के गार्जियंस कहीं से लापरवाही करने का प्रयास करते हैं उनको मैं प्रेरित करता हूं, और जो बच्चे निर्धारित तौर तरीकों में विद्यालय नहीं आता है उन्हें मैं वापस करता हूं, सिर्फ इस भाव से कि वो जाएं और उसकी अनुभूति हो और वो कर दिखाएं। अब मैं जिस क्लास के बीच यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ उसका कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं आदरणीय दिनेश सर। और दिनेश सर शायद चंद दिनों के बाद अगर विभाग की कोई व्यवस्था सकारात्मक हल की तरफ आगे बढ़ी तो शायद अंतः जनपदीय में अपने घर के नज़दीक पहुंचेंगे। लेकिन आपका हर दिन का जो योगदान विकास क्षेत्र बाबागंज में बच्चों के साथ जुड़ा रहा वो बहुत ही अभिनंदनीय मुझे देखने को मिला है। और सर तो जब प्रशिक्षण के दौरान भी जब कोई प्रेजेंटेशन आदि रोल प्ले वगैरह होना होता था तो सर बहुत ही अच्छे से उसको हृदयंगम करते हुए उसकी प्रस्तुति देते थे। और क्लास में भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ सर इन बच्चों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान कर रहे हैं। और मैं जानना चाहूँगा सर से, ये सर कौन सा क्लास है? सर क्लास 8 का है। ये क्लास 8 है। और अभी सर जो मुझे जानकारी मिली, कोई बच्चा ये सवाल लगाए, चलिए अब ये सर जो है इस समय गणित का क्लास है सर। अरे कौन सा बच्चा है हमारा? नितिन सरोज के लिए भाई एक जोरदार ताली। ये हमारे बीज गणित का ये सवाल है और बीज गणित में फैक्टर जो दिया गया है ये बच्चे पूरे सिस्टम में हर चीज को फॉलो करते हुए ये हल कर रहा है। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। ये सब कैमरे के सामने बच्चे प्रस्तुति दे रहे हैं। हम कितना भी चाहें कि वीडियो हमारा छोटा बने, बच्चों के उत्साह और गुरुजनों के द्वारा किए जा रहे आमूल चूल मैं कह सकता हूं पूरे समर्पण के साथ दिया जा रहा सर्वश्रेष्ठ। और ये बेटे के लिए भी एक जोरदार ताली। इन सब संक्रियाओं को हमारे बेसिक विभाग के बच्चे तत्काल कोई चीज दिया जाए और वो कर दिखाएं, ये सब बहुत ही ऐसे उदाहरण बन रहे हैं जो वास्तव में अन्य ऐसे गुरुजनों और विद्यालयों के लिए प्रेरणादायी हैं जहां पर लोग अभी शून्यता की स्थिति बनाए हुए हैं। यहाँ पर जितनी भी चीजें मैंने आज सवेरे से अपने सुपरविजन के दौरान विविध विषयों की चर्चा किया, सब कुछ लगभग अपडेट रूप में मुझे मिला। मैं पुनः सर को हार्दिक अभिनंदन और सर को विशेष रूप से हृदयान्वित हूँ कि आपका जो समर्पण इन बच्चों के भविष्य निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से ये बच्चे अपने सर्वश्रेष्ठ बिंदु पर और निर्धारित समय पर पहुंचने में सक्षम होंगे। और सर जो पाठ्यक्रम में चीज़ें दी गई हैं माहवार कि कौन कौन से महीने में क्या क्या पढ़ाना है, उसको भी बकायदा फॉलो हो रहा है। जी। बहुत बहुत सर का प्रणाम। और मैं जिस भी क्लास में जा रहा हूँ सारी चीज़ें इस तरह की देखने को मिल रही हैं। और हम सब लोगों का जो उत्तरदायित्व समाज में समाज के निर्माण के लिए इन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। अब हमारे बाबागंज का मुकाबला
अन्य कोई ब्लॉक में कह सकता हूँ या अन्य उत्तर प्रदेश के राज्य के भी विद्यालय अब शायद नहीं कर प्राइवेट सकते हैं। विद्यालयों को भी हम अपने बच्चों के साथ चैलेंज कर सकते हैं। ये देखिए सर का उमंग उत्साह देखिए। लेकिन सर आप बहुत याद आएंगे बाबागंज के लिए बहुत बहुत सर का अभिनंदन। और मुझे भी अब अगले विद्यालय के सुपरविज़न में निकलना है, इसलिए मैं बच्चों की प्रस्तुतियों को नहीं समेट पा रहा हूँ। अभी आधे अधूरे मन से ही अपने काम को मैं पूर्ण मान रहा हूँ और मैं पुनः कमलेश सर को हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। और सर आज के इस युग में जो अपने स्वास्थ्य को इतना व्यवस्थित किए हुए है, उसके पीछे का सर का राज है। कई किलोमीटर सर अभी भी साइकिलिंग करते हैं। सक्षमता ईश्वर ने सब कुछ चीज़ों के लिए दे रखा है, लेकिन सर का रुझान शरीर को स्वस्थ रखने का विशेष है। और सर कितने किलोमीटर की यात्रा करते हैं सर? सुबह 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। और सर की ये सोच है कि हर चीज़ों में बदलाव संभव है और हर चीज़ें रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकती हैं, बशर्ते हम सब लोग उसको एक इरादे के साथ जोड़ लें, एक मनोभाव के साथ जोड़ लें। और सर का ये अभिनंदनीय व्यक्तित्व को मैं सादर अभिवादन करता हूँ और अपने सुपरविज़न को यहीं पर इस भाव के साथ समाप्त करता हूँ कि अगले बार जब मैं आऊँगा कंपोजिट विद्यालय गोगहार, तो मैं स्पेशली अपने जूनियर सेक्शन के ही बच्चों से मिलूँगा और उन्हीं के बीच हर प्रस्तुतियों को जोड़ करके वहाँ का अनुभव मैं स्वयं लूँगा और अपना अनुभव इन बच्चों को दूंगा। सर को मैं हार्दिक अभिनंदन, यहाँ के गुरुजनों को प्रणाम वंदन सर को। और सर को भाई ये तो नहीं कहेंगे कि बाबागंज में ही आप बने रहें, आप घर जाएं, लेकिन बाबागंज को आप जो है अपना आशीर्वाद इन बच्चों को वहीं से ही बनाए रखिएगा। यदा गदा जब कभी भी आना हो तो आप जरूर गोगहार को याद रखिएगा और यहाँ की स्टाफ से हम सबसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत सभी को अभिनंदन प्रणाम। विकास क्षेत्र बाबागंज के कंपोजिट विद्यालय गोगहार में इस समय मैं अपने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए आया हुआ हूँ। यह विद्यालय अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता के संवर्धन में पूरे कृत संकल्प भाव से बच्चों के पठन पाठन के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन विविध कक्षाओं में मुझे देखने को मिल रहा है। जो भी बच्चे इस विद्यालय में टोटल नामांकन है, लगभग सभी क्लासों में 80% से अधिक बच्चों की बहुत ही सुंदर उपस्थिति देखने को मिल रही है। जैसा कि कल हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर के द्वारा गूगल मीट के माध्यम से उपस्थिति के विषय में एक चिंता जाहिर की गई थी कि हमारे जनपद के अन्य ब्लॉकों में बहुत कम है। जैसा मैं अब तक के सुपरविज़न में इस महीने जहां कहीं भी जा रहा हूं, वहां पर लगभग मुझे 80% बच्चे नामांकन के सापेक्ष उपस्थित मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ के इस विद्यालय के विविध क्लासों में उन बच्चों के उपस्थिति के साथ उनकी गुणवत्ता और गुरुजनों के किए जा रहे सत्प्रयासों को अपने इस वीडियो में समेकित करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। इस समय मैं जिस क्लास में यहाँ पर गोगहार के आया हुआ हूँ, उस क्लास का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय श्री राजेश्वरी सर। राजेश्वरी सर आते ही अभी हमसे कहे, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम के विषय में जानकारियाँ अपडेट करनी थी और सिर्फ चीज़ों का भी ऑब्जर्वेशन करना था। सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा समय जो मुझे मिला, इन बच्चों के रिकॉर्डिंग में भी मैं उनकी प्रस्तुतियों को जोड़ रहा हूँ। राजेश्वरी सर द्वारा अभी कहा गया कि ये बच्चे हमारे जो पाठ्यक्रम दिए गए हैं, उनके जो निर्धारित टाइम टेबल है पढ़ाने का, उससे कहीं अधिक स्थिति को प्राप्त किए हुए हैं। अभी इस बिटिया, क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? आंसी सरोज। आंसी सरोज। अभी मैंने ये किताब, कौन सी किताब से बेटा? ये वाटिका। ये वाटिका की किताब को मैंने आरंभ किया तो ये 17वें लेसन पर बच्चे पहुंचे हुए थे, जबकि अभी अक्टूबर महीने का जो एक ड्राफ्टिंग दी गई है उसमें मात्र 12 ही चैप्टर की बात कही गई है। तो ऐसे गुरुजन जो अपना कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए इन बच्चों को निर्धारित पाठ्यक्रम से भी अधिक ऊपर ले जाने में सतत आगे बढ़ा रहे हैं। इस बिटिया के भी बाद बहुत सारी प्रस्तुतियां हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर समेकित नहीं कर पाऊंगा और सभी भी क्लासेस में चल करके अन्य गुरुजनों और उनके किए जा रहे प्रयास को भी दिखाना चाहूँगा। लेकिन बिटिया से मैं चाहूँगा कोई एक बिटिया खूब तेज से आप अपना कोई भी पोयम जो इसमें अभी तक में वाटिका में पढ़ी हुई हो, तो तेज से यहाँ पर माइक लगाकर तेज से बोलना।
इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। किताब की ये सब कविताएं हैं, ये बेटियां और ये बच्चे सब हृदयंगम किए हुए हैं, और भी शब्दार्थ, इसके अभ्यास के प्रश्न, इन सब पर भी इनकी पकड़ विधिवत है। इससे मैं जो एक प्रतिरूप देख रहा हूँ बच्चों के अधिगम स्तर का, वो वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ है। ऐसे गुरुजन जो इन बच्चों के साथ सतत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान कर रहे हैं, उनको भी मैं हार्दिक प्रणाम अभिनंदन करता हूं। और मैं अगले क्रम पर अगली क्लास में जा रहा हूं, और इस क्लास में जो मैं देख पा रहा हूं, बच्चे पूरे रूम में एकदम विधिवत भरे हुए हैं। यहाँ पर जो मैम यहाँ पर खड़ी हुई है, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप हैं आदरणीय प्रभावती मैम, और प्रभावती मैम के द्वारा क्लास कौन सा है मैम आपका? क्लास थर्ड का आप नेतृत्व कर रही हैं। और कितने बच्चे आपके यहाँ? 16 बच्चे हैं। 16 बच्चे नामांकित हैं। जी जी। और 10 बालक 6 बालिका। जी, इसमें कितने बच्चे निपुण हो गए हैं? 6 बच्चे निपुण हो गए हैं सर। जी। और जो शेष बच्चे हैं उनकी क्या स्थितियाँ हैं? सर मिला के पढ़ लेते हैं। बहुत बहुत आपको हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम मैम। आपका जो प्रयास है, जो अभी भी 50% बच्चे आपके इस विद्यालय के अगर निपुण हो जा रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ की गुणवत्ता की स्थिति बहुत ही प्रेरणादायी है। आपको मेरा प्रणाम और बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। अगले क्रम पर यहाँ पर सर खड़े हुए हैं, ज्ञान प्रकाश सर, उनसे भी मैं अपनी क्लास का जो आपने ऑब्जर्वेशन अब तक में बच्चों के पठन पाठन का किए हुए हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी अपने 2 शब्द रखें। सर, क्या प्रगति है बच्चों की? सर, हमारे क्लास में जो है 16 बच्चे हैं, 16 में 8 बच्चे हमारे निपुण हो चुके हैं पूरी तरह से हर चीज में। जी, जो पाठ्यक्रम सब उसमें पूरी तरह से निपुण है। जी, तो ऐसे गुरुजन, और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा डीबीटी के पैसे गार्जियंस के खाते में सीधे भेजे जा रहे हैं। बिना गुरुजनों के अतिरिक्त प्रयास किए ये बच्चे कभी भी इस रूप में देखने को नहीं मिल सकते थे। और मैं देख पा रहा हूँ कोई भी बच्चा बिना गौरवेश के फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं ज्ञान प्रकाश सर को भी हृदयान्वित हूँ, हार्दिक प्रणाम अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे ही हम सभी मिलकर अपने विकास क्षेत्र बाबागंज के बच्चों के साथ हर गतिविधियों को निखारने में काम करते रहें और आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहें। बच्चों को शुभकामनाएं। अब मैं अगली क्लास में ले जाना चाहूँगा। आज जिस भी क्लास का मैं सुपरविजन में अपना कक्षा अवलोकन कर रहा था, उस क्लास का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय शोभा मैम, और मैं शोभा मैम की क्लास में ले चल रहा हूं। और शोभा मैम इस समय क्लास फर्स्ट में इन बच्चों के साथ पूरे जॉयफुल लर्निंग की स्थिति बनाए रखते हुए बच्चों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। यहाँ भी मैम का प्रयास वास्तव में बहुत ही अभिनंदनीय है। छोटे छोटे बच्चे जो घर को छोड़ करके विद्यालयों की तरफ जो आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से एक नए परिवेश और नए जुड़ाव की अपेक्षा के साथ आते हैं। आपने जो आत्मीयता, एक ममत्व इन बच्चों के साथ दिया हुआ है, वही इनके अनुशासन के द्वारा सिद्ध हो रहा है। मैम से मैं निवेदन करूंगा कि अपने इस क्लास की प्रगति के विषय में भी मुझे कुछ इस वीडियो में अपना विचार दें। शोभा मैम को प्रणाम करते हूं और निवेदित करता हूं कि वो बताएं कितने बच्चे नामांकित हैं मैम, और कितने बच्चों की स्तर की क्या प्रगति है। कक्षा 1 में 10 बच्चे हैं सर, उसमें 3 बच्चे निपुण हो चुके हैं। जी, जो किताब पढ़ लेते हैं। जी, और गणित में भी जी। तो इस तरह से मैं ये सब दिखा रहा हूँ। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम के भाव को भी मैं कह सकता हूँ कि चीजें, सारी कुछ चीजें प्रमाण के रूप में दृष्टिगोचर हो रही हैं। ऐसे प्रयास जो पूरी तरीके से अपने आउटपुट को लिए हुए लगातार हमारे बाबागंज में देखने को मिल रहा है, वह हम सभी के लिए बहुत आह्लादित करने वाला है। आदरणीय मैम को हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम और आभार इस बात का देता हूं कि आप सभी की तन्मयता और समर्पण ही हम सभी लोगों की एक विशिष्ट पहचान बनाने में काम आ रही है। बहुत बहुत बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अब अगले क्रम पर मैं थोड़ा से, चूंकि कंपोजिट का यह क्षेत्र है पूरा, इसलिए मैं अभी चलूंगा और दूसरे सेक्शन में जहां जूनियर के बच्चे हैं वहां का भी एक भव्य नज़ारा दिखाएंगे, जहां वहां भी गुरुजन बहुत ही अनुशासन के साथ सभी बच्चों को पठन पाठन में लगाए हुए हैं। और अब अगले वीडियो के क्रम पर मैं कंपोजिट के उच्च प्राथमिक का सेक्शन कवर करूंगा। बहुत बहुत सभी को प्रणाम, अभिनंदन।